कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 6 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें आज हम एक अंक के प्रश्नों की बात करते हैं और कक्षा 11वीं के सारे क्वेश्चन बैंक के सारे चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक देख सकते हैं और उस लिंक से आप सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, सही विकल्प का चयन करिए। आज हम इस चैप्टर के एक अंकों के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो ये केजी मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एम आर का मतलब हो गया कि एम माने हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आर का मतलब हो गया दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसका हो जाएगा। दूसरा है, किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। तो ये कैसे हो गया कोणीय संवेग का एसआई मात्रक जूल सेकेंड, इसको देख सकते हैं। जो टाउ होता है, टाउ का मतलब बल आघूर्ण, टाउ बराबर होता है डी एल अपॉन डी टी। एल का मतलब कोणीय संवेग। यदि इधर भी आप टी को भेज देंगे तो ये हो जाएगा टाउ डी टी। तो टाउ का मात्रक जो होता है वो होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस तरह से कोणीय संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के लिए। तो चौथा प्रश्न क्या है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए। तो नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दृढ़ पिंड पर लगने वाला बल का मान शून्य होना चाहिए और इसमें बल आघूर्ण का मान भी शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पर ए और बी दोनों आवश्यक होते हैं यांत्रिक संतुलन के लिए। इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र। घूर्णन गति में सभी कणों का रेखीय वेग, घूर्णन गति में सभी कणों का रेखीय वेग अलग अलग होता है, केवल कोणीय वेग जो होता है सभी का समान होता है। इसके बाद सातवां प्रश्न देख लेते हैं, घूर्णन गति में सभी कणों का कोणीय वेग होता है। तो यहाँ पर जो कोणीय वेग होता है वो समान होता है। यहाँ पर देखना रेखीय वेग जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। दोनों को ध्यान से समझना है कौन सा कब पूछा जाएगा। आठवां देख लेते हैं, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। इसके बाद नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति घूमते हुए मेज पर भुजाएं फैलाए बैठा है, भुजाएं सिकोड़ लेने पर जड़त्व आघूर्ण उसका घट जाएगा, जड़त्व आघूर्ण उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वां, कच्चे एवं उबले अंडे को समान बल आघूर्ण से घुमाने पर उबला अंडा तेजी से घूमेगा क्योंकि वो ठोस हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग, और यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्ष से लंबवत दूरी या त्रिज्या भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप ये तीसरा अक्ष हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब ये तीसरा है ए कैप क्रॉस ए कैप, तो उसी वेक्टर में उसी वेक्टर का जो सदिश गुणनफल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। चौथा है, वह पिंड जिसमें बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी नहीं बदलती है उसे खाली स्थान पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पिंड हो जाएगा, ये दृढ़ पिंड कहला जाएगा। पांचवा देखते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये नहीं करता है, क्रम विनिमय पालन का नियम है, गलत। इस तरह से यहाँ पर करना है। इसके बाद हम इसका छठवां प्रश्न देख लेते हैं, घूर्णन गति तथा स्थानांतरण गति के संयोजन को खाली स्थान गति कहते हैं। तो ये घूर्णन गति और स्थानांतरण गति के संयोजन को हम लोटनिक गति कहते हैं। सातवां प्रश्न है, किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के खाली स्थान पर स्थित होता है, उसके केंद्रक पर स्थित होता है। आठवां प्रश्न है, यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य हो तो उसके द्रव्यमान केंद्र का संवेग खाली स्थान होता है। तो ये नियत होता है। जो हम लोग कोणीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं वो इसी सिद्धांत के अनुसार है कि यदि किसी कण पर बाह्य बल न लगाया जाए, बल आघूर्ण न लगाया जाए, तो उसका कोणीय संवेग या कहना चाहिए रेखीय संवेग क्या होता है, नियत होता है।
यदि बल है तो रेखी संवेग लिखेंगे, बल आघूर्ण हो गया तो कोणीय संवेग, दोनों कंडीशन में वो नियत ही रहता है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान कहलाती तो बल आघूर्ण कहलाती है। ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है dl/dt और ये हो जाएगा टाउ। टाउ का मतलब होता है बल आघूर्ण और dl का मतलब हो गया कोणीय संवेग। तो ये इसको हम पूरा पढ़ेंगे, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये बल आघूर्ण के बराबर होती है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण भर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, कोणीय वेग को दोगुना करने पर घूर्णी गतिज ऊर्जा खाली स्थान हो जाएगी। तो ये 4 गुनी हो जाएगी। घूर्णी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये होता है K बराबर 1/2 और साथ में होता है I ओमेगा स्क्वायर। यदि यहाँ पर इसका मान 2 गुना कर दिए हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 4 गुना हो जाएगी। 3 गुना करते तो 3 का स्क्वायर करना पड़ता तो 9 गुना हो जाता। तो इस सूत्र के हिसाब से हमको गतिज ऊर्जा बताना है। इसके बाद 11वां खाली स्थान देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का मान खाली स्थान पर 0 होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मान अक्ष पर 0 होता है। इसके बाद हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, यदि किसी घूर्णी गति करते पिंड पर बाह्य बल न लगाया जाए तो खाली स्थान नियत रहता है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग नियत रहता है। बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो कोणीय संवेग नियत रहता है, क्योंकि ये क्या है, घूर्णी गति हो रही, तो घूर्णी गति में बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 13वां प्रश्न है, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः चक्कर लगाता है तो इसे खाली स्थान गति कहते हैं, तो ये घूर्णी गति कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर 4था प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के आकार और द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। तो ये सही है, यहाँ पर इसको द्रव्यमान वितरण पर लिख देना है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसके बाद आगे का भी इसके बाद हम आ जाते हैं सही जोड़ी पर। तो चलिए सही जोड़ी को यहाँ पर मिलाते हैं। तो एक तरफ से सही जोड़ी देख लेते हैं। तो गतिपालक चक्र, तो जो गतिपालक चक्र है वो जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर हो गया। हैंड पंप का हत्था ये बल आघूर्ण पर कार्य करता है। फिर साइकिल का हैंडल ये बल युग्म आघूर्ण पर कार्य करता है। फिर पृथ्वी और चंद्रमा ये बाइनरी निकाय कहलाते हैं। और जो विघूर्णन त्रिज्या है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है, बाकी इससे भी देख सकते हैं आप। इसके बाद अगला जोड़ी भी देख लेते हैं। यहाँ सूत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर बल आघूर्ण, तो जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर या एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। फिर यहाँ पर आया कोणीय संवेग, तो जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। फिर आया जड़त्व आघूर्ण, तो जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है ये होता है सिग्मा आई से एन एम आई आर आई स्क्वायर। इसके बाद होता है द्रव्यमान केंद्र, तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है ये इसका सूत्र ये होता है 1/m सिग्मा एम आई एक्स आई। इसके बाद यहाँ पर विघूर्णन त्रिज्या, तो इसका सूत्र ये होता है। इस तरह से यहाँ पर इनके सभी के सूत्र हैं, इसको आप इससे भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक वाक्य के प्रश्न पर। तो चलिए एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो क्या कहलाता है, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसके बाद किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर होता है, तो त्रिभुज के केंद्रक पर होता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र कब संपाती नहीं होते हैं, जब पिंड असममित होता है। घूर्णन गति करते पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के किसी कण के रेखीय वेग के मध्य कितना कोण बनता है। तो यहाँ पर जो कोणीय वेग होता है और रेखीय वेग होता है परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। या इसके बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी ठोस गोले को पीट कर उसकी त्रिज्या को मोटी वृत्ताकार चकत्ती के रूप में बदल दिया जाता है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6वें प्रश्न की। तो 6वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दिन का समय बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर के 1 अंक के प्रश्न पूरे हो गए हैं। बाकी प्ले लिस्ट की लिंक से जा करके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं बाकी चैप्टर की। थैंक यू।